बस्तर दशहरा में वर्तमान राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव के रथ पर चढ़ने की मंशा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया है। इस संबंध में प्रधान पुजारी प्रेम पाढ़ी ने स्पष्ट किया कि 1966 के बाद राज परिवार की भूमिका खत्म हो चुकी है और अब दशहरा शासन के निर्देश पर संचालित होता है। दरअसल आदिवासी समाज महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव को अंतिम शासक मानता है, जिनकी कोई संतान नहीं थी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी कमल चंद के रथ पर चढ़ने को राजतंत्र की वापसी की कोशिश बताते हुए विरोध जताया है। आदिवासी संगठनों ने इसे परंपरा के खिलाफ बताया और राजमहल को शासकीय अधिग्रहण में लेकर संग्रहालय बनाने की मांग उठाई है। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा नेता कमल चंद को Z+ सुरक्षा दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, कमल चंद भंजदेव बस्तर राज परिवार के एक सदस्य हैं। 1967 के बाद आज तक कोई भी राज परिवार का सदस्य रथारूढ़ नहीं हुआ, परंतु पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वह रथ में चढ़ेंगे। ये सभी शहरवासियों के लिए, बस्तर वासियों के लिए सोचने का विषय हो गया है, क्योंकि अब लोकतंत्र है। पहले राजतंत्र चलता था। लोकतंत्र में यह पूरा आयोजन सरकारी कार्यक्रमों के अनुसार होता है। वह दशहरा समिति के अध्यक्ष हैं, कि उपाध्यक्ष हैं, कि विधायक है, कि सांसद हैं, और लोकतंत्र में सब चीजें समाप्त हो रही है। मैं सामान्य कमल चंद भंजदेव जी से विनती करता हूं कि इस प्रकार के फैसले ना ले जिससे उनकी जग हसाई हो। बस्तर दशहरा ऐतिहासिक है, 75 दिनों से ज्यादा चलने वाला दशहरा है। इस दशहरे की गरिमा कैसे बढ़े, कैसे यहाँ बस्तर के लोग दशहरा में अधिक मात्रा में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इस विषय पर चिंतन मंथन सरकार को उनको करना चाहिए। महाराजा साहब 61 से 65 तक अपना स्वयं पैसे से दशहरा करते थे। राजा साहब का जब गोलीकांड हुआ 66 में, उसके बाद शासन ने दशहरा करने के लिए आदेश दिया कि उसकी परंपरा को यथावत रखते हुए रखा जाए बोल। और उसी समय से शासन ने दशहरा करने के लिए अनुमति दिया और आदेश भी दिया। उसी दरमियान रानी स्वर्गीय वेदवती को एक अनुमति दिया गया था कि आप राजा की पत्नी हो, इसके कारण आपको रथ में बैठने का अधिकार दिया था। लेकिन दोनों रानी को विवाद चलते हुए, उस समय शर्मा साहब तो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने बीच में विवाद हुआ। तो विवाद होने से रात को 12 बजे कलेक्टर साहब लेके अभी आप लोग शासन का हक के मैं आप लोग को हटा देना चाहता हूँ। तो उसने वेदवती ने लिखे थे आज दशहरा कार्य पूजा द्वारा संपन्न किया जाएगा और माई जी का क्षेत्र रह के ही उसको परिक्रमा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिख के शासन को दिया। और उसी समय से शासन के द्वारा आज तक जो परंपरा चले आ रहा है। और उन लोग बीच में उसी दिन जब रात को सब लिखा पड़ी हुआ, यहाँ कोई भी माजी मुखिया कोई नहीं थे जिनकी इनकी जानकारी, जो पूर्व लोग भी जानकार थे, आज वो दुनिया में नहीं। अब ये वर्तमान जो है, इन लोग जबरदस्ती विवाद को उत्पन्न कर रहे हैं जिसको कोई उचित नहीं। शासन वो चाहे शासन के ऊपर निर्भर है, जो भी करना है, जो भी निर्णय लेना है तो शासन के ऊपर है। जो परंपरा इतना वर्षों से चली आ रहा है, तो जबरदस्ती विघ्न बाधा डालने के लिए सब प्रयास किया जा रहा है।